शरिया अदालतों पर संग्राम, शरिया अदालत जरूरत या सियासत। एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चर्चा के केंद्र में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया अदालत खोलने के ऐलान से विवाद खड़ा हो चुका है। एक देश दो अदालतें क्यों? कुछ संगठन ये सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इंडिया बोले की खास पेशकश में हम शरिया अदालत से जुड़े विवाद और उसकी जरूरत पर बहस कर रहे हैं। बीते दिनों हर जिले में शरिया अदालत खोलने का ऐलान हुआ तो सियासी और धार्मिक घमासान शुरू हो गया। शरिया अदालत को सख्त शरीयत कानून से जोड़ा गया, जिसके तहत बलात्कार के दोषी को मौत की सजा दी जाती है और चोरी के आरोपी के हाथ काट दिए जाते हैं। सवाल उठा कि फिर संविधान का क्या मतलब बचेगा? बीजेपी नेताओं ने इसे देश को बांटने की साजिश बताया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे शरिया अदालत नहीं बल्कि दारुल कज़ा कहा, जो पहले से देश में मौजूद है। शादी, जमीन और जायदाद और विरासत से जुड़े झगड़ों को सुलझाती आई है। तर्क दिया गया कि सालों पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसको हरी झंडी दिखा चुका है। तो अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल भी कम नहीं। मसलन अचानक से हर जिले में शरिया अदालत खोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या 3 तलाक पर हुई फजीयत से खुद को उभारने की एक कोशिश भर है? मोदी सरकार और अदालत की सक्रियता के बीच क्या अपने वजूद को बचाए रखने का संघर्ष है शरिया अदालत? क्या वाकई ये देश को बांटने की साजिश है? सवाल ये भी कि अगर पहले से शरिया अदालतें मौजूद हैं तो अब इतना बवाल क्यों? 2019 के चुनाव को ध्यान में रखकर बोर्ड ने यह फैसला लिया है या हिंदूवादी संगठन इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं? शशि थरूर हिंदू पाकिस्तान से डरा रहे हैं तो पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया अदालत से। वैसे जब मस्जिदों और नमाज पढ़ने तक में एकजुटता नहीं है तो शरिया अदालतों पर सहमति कैसे बनेगी? क्या वाकई सब कुछ सामान्य है या मुल्क के सांप्रदायिक सौहार्द के सामने गंभीर खतरे हैं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिताली हैं, आप अधिवक्ता हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं, आप धर्मगुरु हैं, उलमा काउंसिल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब जुड़ रहे हैं, आप धर्मगुरु हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अंसार रजा साहब, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी साहब जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब जुड़ रहे हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ मौलाना मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भी जुड़ रहे हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की जनता जनार्दन भी मौजूद है। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर मजहब सियासत के केंद्र में है। मुद्दा शरिया अदालतों के गठन से उठे विवाद से जुड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका ऐलान किया है और जिस पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का कहना है कि संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी सामानांतर अदालत नहीं होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि बेवजह मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। कभी नहीं कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कायम करेंगे, ये बिल्कुल डिस्कोटेशन जो मामले जैसे शादी ब्याह के, ये सब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो पर्सनल लॉ के डिस्प्यूट हैं सिर्फ वही उसमें आते हैं। मुस्लिम संगठनों का ये भी कहना है कि जिसे अदालत के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है वो दरअसल दारुल कज़ा है, जहां शादी, तलाक, जायदाद, बंटवारे जैसे घरेलू मामलों में महज राय दी जाती है। राय को मानना नहीं मानना ये फरियादियों पर निर्भर करता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दहलवी साहब, अचानक से शरिया अदालत खोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, अचानक से कुछ नहीं था। आखिर चीज़ ये है कि बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया, आप ये कह सकते हैं कि लफ्ज़ों का कहीं ना कहीं वो सही इस्तेमाल नहीं कर सके। मैं आपको ये बात बता दूं कि भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ सबसे पहले काजी का जो तकर्रुर हुआ है, वो काजी का तकर्रुर जो है वो पाटन गुजरात के अंदर हुआ, जो हिंदू राजाओं ने किया। और अभी मैं 2 दिन पहले भी जयपुर था। जयपुर के अंदर सिवाई जो यानी जो वहाँ के राजा को सिवाई कहा जाता था, वहाँ काजी का इंतखाब होता था और मुस्लिम यानी जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत होती थी वहाँ मुस्लिम राजा और नवाब जो थे वो धर्मपीठ की स्थापना करते, जहाँ धर्मावलंबी जो धर्म के बुनियादी फैसले करते थे। ये एक तरीके से पंचायतें थीं। और जो आपने अपने प्रीफेस में कहा चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, बलात्कारी को संसार कर जाएगा, ये दारुल कज़ा के तहत नहीं आता है जी। वो तो देश का जो कानून है, क्राइमिनल कानून जो है, आईपीसी, वो सब होगा। ये तो एक तरीके से धर्मपीठ या जो पंचायतें हैं, अब उन्होंने इसको दारुल कज़ा का तर्जुमा किस तरीके से शरई अदालत कर दिया। इस पर तो सीधा वही जो गालिब ने कहा था कि पीटूं सीने को कि नोचूं अपने बालों को, समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। मतलब अंसार रजा साहब, ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि दारुल कज़ा अलग चीज़ है, जिसको शरिया अदालत गलत कहा जा रहा है। शरीयत और उससे जुड़े सख्त कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंसार रजा साहब, मैं एक शेर पढ़ता हूँ पहले।
सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? देश में फिर कोई चुनाव है क्या? ये सारी कहानी जो रटी गई है, ये सारी कहानी दारुल क़ज़ा की, शरिया अदालत की, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, 2019 का चुनाव सामने रखा है और कुछ नहीं हो रहा, सब उसी के लिए नाटक हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये नाटक किया जा रहा है, लेकिन नुमानी साहब, क्या आपको भी लगता है ये नाटक है, सब कुछ सामान्य है? आज मैंने पोस्ट भी लिखी है और अतहर ने वो बात कही है, शब्दों का चयन जो है सही नहीं हुआ है। ये 1922 से ये दारुल क़ज़ा महकमे शरिया शरी पंचायत है और सरकार की तरफ से मान्यता मिली हुई और 1937 का जो शरिया एक्ट है वो जो है संविधान के तहत है, वो पैदा हुआ है। विजय शंकर तिवारी साहब, आपने तीनों मुस्लिम जानकारों को, धर्मगुरुओं को सुना, तीनों कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, बेवजह का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ सामान्य है तो मौजूदा सरकार की तरफ से, मौजूदा सत्ता में बैठी पार्टी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है, शरिया अदालत की कोई जगह नहीं है? क्या इतनी समझ वहाँ नहीं है? एक बड़े व्यक्ति का बयान बताता हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति रहे श्रीमान हामिद अंसारी साहब ने कहा, मैं शरिया अदालतों के इस प्रयास का समर्थन करता हूँ। वो इस प्रयास का समर्थन करते हैं। यानी इतने बड़े आदमी के कहने के बाद भी इस प्रकार की चर्चा चल रही है। मैं कहती इस देश में जिला सत्र न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, सर्वोच्च न्यायालय है और लोग संतुष्ट हैं। इसके बाद भी हामिद अंसारी साहब का ये कहना, तो या तो फिर अंसार रजा जो कह रहे हैं कि राजनीति का विषय है, या तो कुछ पक रहा है जो बाहर नहीं निकला है। तो मतलब हामिद अंसारी भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। और दो बयान, एक बयान शशि थरूर का और एक बयान हामिद अंसारी साहब का। शशि थरूर क्या कहते हैं? हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। यानी इस भारत को इतने सारे न्याय के पीठ के होने के बाद भी, सक्सेस पद्धति होने के बाद भी वो हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, इधर ये शरिया कानून की बात करते हैं। आप दोनों को लेकर साथ चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसको कोई उत्तर। मैं आता हूं, मैं दलवी साहब आपके पास भी आऊं। नरसिंहानंद सरस्वती जी, क्या वाकई देश को बांटने की साजिश है इन तमाम तर्क को सुनने के बाद? ईमानदारी से। नहीं, देश को बांटने की नहीं, देश को बर्बाद करने की साजिश है। आप इसे बंटवारे तक मत देखिए। इस बार ये बंटवारा नहीं होना इतनी आसानी से। इस बार ये देश बिल्कुल जड़ मूल से खत्म होगा। ये बेरूत बनेगा, इराक बनेगा, लेबनान बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा। ये तो उसकी साजिश है। आप इसे कहाँ इतनी छोटी बात पर खत्म कर रहे हैं? बंटवारा। लेकिन तीनों मुस्लिम धर्म के जानकार कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, पहले से वजूद में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई पहला जस्टिस अपनी जगह सही कह रहे होंगे भैया। कह रहे हैं वो अपनी कुरान के, अपनी शरीयत के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने धर्म के हिसाब से बता रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। 1300 साल से ये बदकिस्मत देश केवल इसी चीज को देख रहा है और इसी चीज को भुगत रहा है। अब ये अंत आ गया है। सब लोगों ने बहुत इस देश का दुरुपयोग किया है। अब लोकतंत्र के नाम पर जो ड्रामेबाजी हो रही है ये अब समाप्ति की ओर है और ये बंटवारे की तरफ नहीं, ये विनाश की कोशिश है। इसका यही हाल होना है जो अफगानिस्तान का हुआ, जो इराक का हुआ। हरे भरे मुल्क बर्बाद कर दिए गए, उसी तरह से भारत का होने वाला है। ये मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा, लेकिन कासमी साहब, यहाँ पर नरसिंहानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की कोशिश नहीं, बर्बाद करने की कोशिश। अंसार रजा साहब, माफ कीजिएगा, मैं आता हूँ आपके पास। मैं आता हूँ आपके पास। कासमी साहब, मैं आऊंगा आपके पास सर। फिर वो बात ज़हन से निकल। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं निकलने दूंगा। चलिए, आजादी को अगर एक एक करके देखिए, मेरी गुजारिश है आप सबसे, मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक एक करके कहिए। दो बातें जो कही गई हैं कि ये मुल्क मिट जाएगा। मैं एक बात बता दूं, हिंदुस्तान को मिटाने वाले मिट जाएंगे, भारत नहीं मिटेगा। ये गलतफहमी है, ये झूठ है बहुत बड़ा। ये बिना मतलब का झूठ बोला जा रहा है, बहकाया जा रहा है। भारत उस दिन बर्बाद हो गया जब इसमें पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान भी इसी भारत का हिस्सा था। देखो क्या हाल है। पाकिस्तान किसका नाम है? नहीं, ये इसलिए नहीं जानते क्योंकि इन्हें नया पाकिस्तान यहाँ बनाना है, इसलिए ये नहीं जानते। लेकिन सत्य ये है कि ये भारत को मिटाने की साजिश है। कासमी साहब, अगर दारुल क़ज़ा या कहिए उसको शरिया अदालत इस देश में बनते हैं और ज्यादा, तो क्या वाकई देश को बांटने की साजिश है, देश बर्बाद किया जा रहा है? देखिए, ये कोई ऐसा इशू ही नहीं था, ज़बरदस्ती का इसको इशू बनाया गया है। मुझे हैरत होती है कि मौलाना अंसार रजा या इस तरह के ज़हीन लोग जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर एतराज़ कर रहे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या दारुल क़ज़ा या शरिया अदालत के सिलसिले में इधर एक हफ्ते में कोई बयान दिया है या कोई प्रपोजल है उसका, या कोई एजेंडा है, या कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रेस रिलीज़ है, या किसी भी मेंबर ने कोई ऐसी बात कह दी हो? ऐसा कहीं
दूर दूर तक कहीं से कोई बात नहीं आई है। ठीक है कासमी साहब, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर, लेकिन मिताली जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए साहब, देश तो संविधान से चलेगा, पहले से कानून मौजूद है, आप एक अलग से पैरेलल कोड बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, संविधान क्या कहता है, और यहाँ पर जो दलीलें दी जा रही हैं और 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या वाकई कोई बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है अगर दारुल कज़ा का विस्तार होता है? जो कोर्ट ने कहा था वो उन्होंने ये तो बात साफ साफ कही थी कि फतवे जो होते हैं या जो ये कोर्ट कोई भी तरह का अगर ऑर्डर पास करती है तो वो एनफोर्सेबल नहीं होता है, ये तो साफ साफ कहा गया था उसमें। आज की डेट में ये समझने की ज़रूरत है कि ये सडन ज़रूरत कहाँ से आई है। ये बात मैं भी सहमत हूँ कि अगले साल इलेक्शन है तो इस वजह से ये बोला जा रहा हो सकता है। एंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें काफ़ी साफ हैं, ऐसे सेपरेट बॉडी, सेपरेट जुडिशरी, पैरेलल जुडिशरी एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा था कि ये आर्बिट्रेशन के तौर पे या कंसिलिएशन के तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, हम जनता जनार्दन के पास भी पहुंचेंगे और उनके क्या सवाल हैं वो भी लेंगे, लेकिन दहलवी साहब एक सवाल जो सबके जहन में है, जो दारुल कज़ा होगा उसका सिस्टम किस तरीके का होगा, कौन मामलों को सुनेगा, उनका चयन किस आधार पर किया जाएगा, क्या उनके मन में कोई पूर्वाग्रह तो नहीं होगा, कोई बुनियादी शिक्षा होगी, योग्यता होगी? देखिए 3 बातें बहुत इख्तिसार के साथ। पहली चीज़ तिवारी जी ने कही, अगर आप अदालत और शब्दों के ऊपर जाएंगे, हमारे यहाँ महान धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, सारे मैं समझता हूँ साधु संत बैठे हुए हैं, हर साल प्रयाग या जहाँ भी कुंभ होता है वहाँ धर्म संसद होती है, तो मुझको ये कोई कहने का एतराज़ नहीं कि साहब संसद के मुकाबले पे आपको अलग संसद लेके आ रहे हैं। ये धर्मावलंबियों का अपना एक कर्तव्य, उस काम को करते हैं, वो अपना काम करेंगे। यहाँ अदालत से मुराद वो अदालत नहीं। दूसरी चीज़, दारुल क़ज़ा के अंदर मुफ्ती जैसे जो लोग होते हैं जो वहाँ पे एकदम पूरी तहक़ीक़ के साथ आते हैं, वो लोग वहाँ पर बैठते हैं। तीसरी चीज़, जैसे खुद अभी मिताली ने कहा, फतवा कोई फतवा दे मुझको कहे कि साहब आप ये, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एक आदमी ने फतवा पूछा कि साहब सिंधी टोपी पहनी जा सकती है, वहाँ के मुफ्ती ने अच्छा जवाब दिया कि साहब लोकल कल्चर में मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये टोपी पहनता हूँ, आपको पहनिए पहनिए, नहीं पहनिए मत पहनिए। फतवा जो मिताली की आर्बिट्रेशन है, एक राय है, मुफ्ती बड़ी तहक़ीक़ के साथ उस राय को देते हैं, लेकिन वो उसको इम्पोज करने के लिए नहीं कहते हैं, उसके लिए मुल्क का कानून मौजूद है। और आखिरी चीज़ स्वामी जी तो मतलब दारुल कज़ा में जो फैसला सुनाया जाएगा उसे चैलेंज किया जा सके? नहीं, आप मुझको सभी चैलेंज होते हैं, कौन मना करता है? राय होती है, वो सिर्फ एक राय भर है। ठीक है, वो सिर्फ एक राय भर है, लेकिन जनता जनार्दन के जहन में यकीनन इस मुद्दे को लेकर ढेरों सवाल होंगे। सवालों को लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ा। क्या भारत में शरीयत कानून में कुछ बदलाव हो सकता है एक्ट में? जो दारुल कज़ा की बात की जा रही है, जैसे हमारे इंडियन कोर्ट्स में लेडी लॉयर्स होती हैं, तो क्या वहाँ पर भी महिलाओं को लाया जाएगा जो फैसला देंगी? क्या इन अदालतों के आधार पे आप मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छुपाना चाह रहे हैं या फिल्टर करना चाह रहे हैं जो आगे ना जा पाएँ? ये सिर्फ देश को बांटने के लिए लाया जा रहा है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि देश को किस हद तक लेके जाने चाह रहे हैं, ये इराक बना के मानेंगे। चलिए, तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो जहन में अभी भी हैं, लेकिन कुछ गंभीर सवाल भी हैं और उन सवालों का क्या कुछ जवाब है ये लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शरिया अदालत की, जिसको लेकर सियासी तौर पर धार्मिक लिहाज से घमासान मचा हुआ है। कई अहम सवाल उठे हैं शरिया अदालत को लेकर, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दहलवी साहब, जो एक सवाल यहाँ पर पूछा गया वो ये कि वो जो दारुल कज़ा का जो भी फॉर्मेशन होगा, क्या उसमें फैसला सुनाने में महिलाओं की हिस्सेदारी भी होगी? बहुत सारे, खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना महिला विंग मौजूद है और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, हर जिले के स्तर पर, जिला स्तर पे तो संभव ही नहीं है। लेकिन मैं इसके सिवा एक बात कहता हूं, जो हमारे भाई ने कहा, बार बार इराक की बात आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब द्वारका पीठ के मामले को लेके गए, जस्टिस एस.के. नागर ने क्या कहा था कि शंकराचार्य का चयन कोर्ट का काम नहीं है, बल्कि जो धर्मावलंबी जो पीठ है वो अपना काम करें। हमारा कहना है कि अकाल तख्त हो या गुरु ग्रंथ या पर्सनल लॉ हो या जो भी कुछ, और ये जो बार बार आप कहते हैं मुसलमानों के लिए अलग कानून की बात है, अरे हिंदू पैनल कोड मौजूद है, सिख पैनल कोड मौजूद है, और अकाल तख्त कह चुका है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अकाल तख्त कह चुका है कि हम किसी भी सूरत के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। फिर आप 4 मौलवियों को बुला के हर बार हमसे पूछते हैं और इराक का डर हमको दिखाते हैं बार बार। आपने कभी सिखों से पूछा? आपने कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा द्वारका पीठ के ऊपर जो आज तक मसला हल नहीं हुआ? कभी आपने जाके पूछा क्या हुआ? इसलिए मेरा कहना है खाली एक ही मुद्दे को करके ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाएगी। बिल्कुल, लेकिन विजय शंकर तिवारी साहब, जिस तरीके के कदम मोदी सरकार में लिए गए हैं और जिस तरीके का दावा भी किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? जैसा एक सवाल भी पूछा गया। ये अनुराग उसी की घबराहट है। ये जो बात कर रहे थे तीनों मौलाना साहब हमारे, इनके अंदर कुछ पक रहा है। जो ये बोलते हैं वो नीचे होता नहीं है।
कश्मीर उजड़ता रहा, देश में सब शांत है, यही कहा जाता रहा। कैराना उजड़ गया, देश शांत है। मुर्शिदाबाद बनता रहा, देश शांत है। मालदा बनता गया, देश शांत है। मिनी पाकिस्तान, कितने देश मिनी पाकिस्तान बन गए, देश शांत है। लेकिन इसी प्रकार की बात यहाँ इस सरकार में बीजेपी। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शरिया अदालत की, उससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ये 2019 के चुनाव को ध्यान में रखकर सब कुछ देखा जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये एक और रिपोर्ट देखिए। शरिया अदालतों पर देश भर में बहस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर सवाल। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि शरिया बोर्ड को कोर्ट कहना सही नहीं है। उनकी तरफ से हर जिले में शरिया अदालत के गठन का बयान कभी नहीं दिया गया और इस पर बेवजह सियासत हो रही है। और पर्सनल लॉ बोर्ड 1993 से ही दारुल कज़ा का संचालन कर रहा है। विवादों के बीच शरिया अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था, ये समझना भी जरूरी है। 7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शरिया अदालत कोई पैरेलल जस्टिस सिस्टम नहीं है। इन अदालतों की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इन अदालतों को बैन करने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि दारुल कज़ा या शरिया अदालत की भूमिका महज पंचायतों की तरह है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। विजय शंकर तिवारी साहब, एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में दीजिएगा, जिसका जिक्र बार बार तीनों मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ पर कर रहे हैं। 100 से ज्यादा शरिया अदालत इस देश में पहले से वजूद में है। मैं पढ़ रहा था, यूपी नहीं, अलग अलग 8 राज्यों में पहले से वजूद में है। 325 के करीब 2018 में जैसे ही कोई प्रस्ताव आता है, आप अचानक देश के ऊपर खतरा बताने लगते हैं, संविधान की दलील देने लगते हैं। प्रस्ताव भी कुछ नहीं है। अब तक आप क्या कर रहे थे? नहीं, देखो, हमने तो एक नाम लिया, एक बड़ा नाम लिया, वो नाम लिया जिसने उपराष्ट्रपति रहते हुए कहा था कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, जिसने ये कहा था कि 2 दर्जे का है, उसने इस बात को कहा कि शरिया अदालतों के मैं पक्ष में हूँ। अब आप पहले वाले बयान के साथ इसको जोड़कर देख लीजिए। जो अदालतें चल रही हैं, मैं ये प्रश्न खुद ये करना चाह रहा था कि उन अदालतों से क्या कोई परिणाम आए क्या? ठीक है, जब इतनी बड़ी बड़ी अदालतों से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, फिर घबराहट किस बात की? एक मिनट, तो इस प्रकार की चर्चा क्यों प्रारंभ की गई? और एक बात, जैसे हम बार बार कहते हैं कि देश में लॉ जिहाद है, ये लोग मानते नहीं है, वैसे ही शरिया अदालतों में विषयांतर नहीं होता। नुमानी साहब, ये जो 300 से ज्यादा अभी तक दारुल कज़ा चल रहे हैं, कैसा इनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप बता सकें? देखिए, जो लोग वहां लेके गए, दोनों पार्टी या थर्ड पार्टी ने दोनों फैसला करा दिया। कहीं जो है वो 6-7 हज़ार के करीब है, कहीं जो है वो 10 हज़ार के करीब है, कहीं जो है वो 250-300 है। तो दिल्ली में जैसे बटला हाउस में है और जो है वो जाफराबाद वगैरह में है। तो जो 2 पार्टी दोनों की सहमति से अगर वो समझौता करा दिया और वो फैसला जो है या समझौता जो है को मान्य नहीं है, अगर कोई पार्टी जो है कोर्ट में चली जाए तो वो जो है मुफ्ती और कादी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जो है वो शक्ति लागू करने का अधिकार। क्या इसमें महिलाओं को न्याय मिला या महिलाओं के साथ ज्यादती हुई? नहीं, महिलाओं को ज्यादा न्याय मिला है और 95% जो है आप ये कह सकते हैं कि ये मामले जो है वो महिलाएं लेके जाती है, चूंकि महिलाओं को जो दबाया गया है, इंसाफ उन्हीं को चाहिए। और हमने जो है तीनों जगह देखा, इमारतें शरिया हिंद के 200 जो है दारुल कज़ा है, महकमे शरिया वो बोलते हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 61 नरसिंहानंद सरस्वती साहब नहीं पड़ती। नरसिंहानंद सरस्वती साहब, इस देश में, ठीक है नुमानी साहब आपने बताया, इस देश में 3 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं। अगर इस तरीके की लोक अदालत, अगर इस तरीके की पंचायत, धर्म आधारित पंचायत फैसले सुनाती है, अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है, तो दिक्कत क्या है? सबसे बढ़िया फैसले सुन लेते, तो सबसे बढ़िया फैसले तो खाप पंचायत करती हैं यहाँ पे, उन्हें छोड़ दीजिए खुला हुआ, मुझे दे दीजिए, मैं अपने ऐसे ही फैसले करने लगूंगा। आप कानून से चलना चाहते हैं इस देश में या देश को जो है अलग-अलग ग्रुपों में खड़ा करना चाहते हैं? जी, आपने कैसे मान लिया दारुल कज़ा गलत फैसले सुनाएगी? इस देश में ये प्रश्न उठना, सुनिए एक फैसले हुए हैं उसके, एक मिनट देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये किसी चीज को अदालत से बाहर सुलझा सकते हैं तो सुलझाने का हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है, मैं खुद ये मानता हूं। ये अगर ये इसे इस्लाम को परिवार हो गया, चुप बैठे, इस्लाम को अपना परिवार मान के अपने मामलों को सुलझा रहे हैं, तो इन्हें पूरा अधिकार है, मुझे भी ये पूरा अधिकार है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अदालतों का जब नाम आता है, और मुझे कई बार ये लगता है कि शायद इस मामले में
प्रचार करने वालों से कोई चूक हुई है और सारे समाज को डरा दिया गया है। आप सहमत हैं? लेकिन अंसार रजा साहब शब्द यूज किया, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए साहब, अदालत की जिस तरीके की सक्रियता है, मोदी सरकार की जिस तरीके की सक्रियता है मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर, ऐसे में अपने वजूद को बचाए रखने की कोशिश है दारुल कज़ा का विस्तार। नहीं, ये सब फालतू की बात हम नहीं करते कि किसको बचाने के है, मोदी सरकार क्या कर रही है। मैं सिर्फ आपको दो बातों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस पे लोगों को कन्फ्यूज़न है। क्या कोर्ट के बाहर फैसला करने के लिए हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा था कि बैठ करके बाहर, क्या उन्होंने भी कोर्ट का उल्लंघन किया है क्या? अगर हमारे यहाँ एक मौलवी, एक आलिम अपने कमरे में बैठ करके अगर किसी चीज़ का सुलह करा देता है तो क्या वो अदालत हो गई क्या? ऐसा तमाशा बनाया जा रहा है मुसलमानों का, सिर्फ कुछ नहीं है कि इस कौम को बदनाम कैसे किया जाए, इस कौम का मजाक कैसे बनाया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक मिनट सर, सुन लीजिए। अब बार बार इराक बनाने की, सीरिया बनाने की, ऐसा हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहने दीजिए ना, ये कभी सीरिया बनेगा। और सुनिए साहब, ये तो बेकार की बात। अगर आप लोग बना दे तो हम लोग तो आपको पिछले 1300 साल के विक्टिम है, और ये डर है हमारा जो सारे उसका आप करेंगे बन के रहेगा तो प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग तो सब दिखाई दे रही है, प्लानिंग सब दिखाई दे रही है। इनकी जांच करवाइए, अभी तो प्लानिंग करके बैठे हैं, जांच करवाइए। सबकी जांच करवाओ। अंसार रजा साहब अपने अपनी बात, विजय जी मैं आऊंगा आपके पास। विजय जी मैं आपके पास, दहलवी साहब, ये बताइए आप मुझे। दहलवी साहब एक सवाल, इसमें क्या है? दारुल कज़ा के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है अंसार रजा साहब आपने अपनी बात कही। नुमानी साहब आप दोनों अपनी बात कह चुके हैं, आप दोनों ही ये बात कह चुके हैं। दहलवी साहब, दारुल कज़ा के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। नुमानी साहब कह चुके हैं। दहलवी साहब, जो मैं खबरें पढ़ रहा था उसके मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि जो शिया हैं वो ऐतराज कर रहे हैं दारुल कज़ा का, वो कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जिसने बीजेपी के गिलास से झूठा पानी पिया है, क्या वसीम रज़वी का नाम है, दूसरा कोई नहीं है दारुल कज़ा को बीजेपी का झूठा पानी। अंसार रजा साहब सवाल दहलवी साहब से, अंसार रजा साहब सवाल दहलवी साहब से, क्या शिया और सुन्नियों में एकजुटता है दारुल कज़ा को लेकर? पहली चीज तो ये कि दारुल कज़ा, जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को पढ़ा होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, उसमें भी जो कोर्ट में जो कोडिफिकेशन है उसके अंदर जो लॉ है वो शिया और सुन्नी दोनों के लिए जुदा जुदा बुनियादी फ़र्क है। ठीक है। जो तिवारी जी हमारे बार बार कहते हैं इस्लाम के जो बुनियादी 5 अकायद हैं उस पर पूरी दुनिया के सारे मुसलमान एक है, फ़िक़ा के अंदर कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। दूसरी चीज़, इसमें आज मौलाना मोहसिन तक़वी साहब का बयान तमाम अखबारात में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान हमको ये इजाज़त देता है, जैसे हमारे स्वामी जी कह रहे हैं कि कुछ घरेलू मामला, तलाक़ है या निकाह है या जायदाद है या आपसी तकसीम है, वो हम घरों में बैठ के या मस्जिदों में पंचायतें करते हैं और ये हमारा हक़ है। जहाँ आखिरी बात जो भरम फैलाया गया, मैं अपने भाइयों को और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन जगहों पे शरई कोड लागू हैं, दुबई या सऊदी अरब में भी, मान लीजिए रमज़ान के अंदर एक मुसलमान खाता हुआ पकड़ा गया, उसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन गलती से अगर कोई गैर मुस्लिम पकड़ा गया उस पर शरई कानून इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वो तो उसको जानता ही नहीं था। ये बिला वजह का भ्रम पैदा किया जा रहा है। जिन्होंने बयान दिया शरई अदालत का उन्होंने भी भ्रम पैदा किया, और जो इराक और ईरान की नाम कर रहे हैं वो भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि हर जिले में मुमकिन नहीं है कि शरई अदालत, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, संसाधनों की कमी के चलते। ठीक है मिताली, इसमें दिक्कत क्या है? अगर इस तरीके की पंचायतें बनती हैं, इस तरीके की अदालतें बनती हैं जिनका जिक्र खुद अदालत की तरफ से भी कहा गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। अगर मामले सुलझते हैं तो पंचायत के स्तर पर कोर्ट तो पहले से भी बोल रहा है यही बात कि ये मीडिएशन या कंसिलिएशन सेंटर्स की तरह से ही माने जा सकते हैं। तो उसके लिए इस बात की ज़रूरत दैट हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और उसे कोर्ट बुलाया जाए। इससे ये पैरेलल जुडिशरी सिस्टम लगता है कि ठीक है, मैसेज गलत जाता है, लेकिन लोक अदालत का जिक्र तो अदालत की तरफ से कहा जाता है। लोक अदालत का जिक्र है, अदालत इस तरीके की पंचायतें भी हैं जिनको अदालत कहती है कि जो अंसार रजा साहब कह रहे थे कि आप सुलझाइए मामले को, दिक्कत 4 लोग बाहर बैठ के कर लें वो भी एक ही बात होगी। बात तो वही कर रहे हैं कि 2 लोगों का मसला है और बीच में एक आदमी उसे सुलझाए, तो उसके लिए सेपरेट एज अ प्रिंसिपल सेपरेट हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट बनाना। प्रॉब्लम वहां से आ रही है कि वो मैसेज गलत जाता है। अदालत कोई कोर्ट नहीं है, इसको क्लियर कर लिया जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए के पास आपस के झगड़े जाते हैं, क्या वो नहीं सब निपटाते हैं? क्या उसी तरीके की व्यवस्था है दारुल कज़ा? करने वाली बात है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल कर लेना किसी की बात को फैसला नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, आप डरने की कतई जरूरत नहीं है। कोई सख्त शरीयत कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन फिर 2018 में इसकी बात क्यों हो रही है? क्या 2019 को ध्यान में रखकर 2018 में दारुल
कज़ा की इतनी ज्यादा बात हो रही है, एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये समझने की कोशिश करते हैं और जनता क्या कुछ सोचती है इस मुद्दे पर। सवालों के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। कुछ और सवाल जो आप लेना चाहते हैं? जी, मैं आता हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मौलाना अंसार रज़ा के बराबर में जो संत साहब बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं इनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि देश किस आधार पर बर्बाद होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये दारुल क़ज़ा कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को चैलेंज नहीं करता है। सबसे पहले तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल क़ज़ा को समझें। ये आप सवाल आपका क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि किस बुनियाद पर बर्बाद होना चाहता है। दारुल क़ज़ा तो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो तो कुछ फैसले सुनाएगा विरासत के या निकाह के या अज़वाजी ज़िंदगी के। दूसरी चीज़ ये है कि दारुल क़ज़ा जो कायम किया जा रहा है या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया गया है, ये सिर्फ मुसलमानों के जो क्या कहते हैं मसले मसाइल है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ठीक है, उसका जिक्र हो चुका है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि बार बार जो ये एक मुद्दा उठ रहा है, यहाँ पे दारुल क़ज़ा का लेके मुद्दा है और यहाँ पे ईरान बनाने की बात की जा रही है। जितने भी मेरे धर्म गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मुस्लिम है वो अपने फैसले अपने आप लेना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो पद्मावत वाला किस्सा हुआ था, उस टाइम वो कोर्ट कहाँ थी? उस टाइम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया गया? उस टाइम क्यों नहीं पूछा गया जो मासूम बच्चों को इतना डरा डरा के बसों के अंदर और उन्होंने रास्ते जाम कर दिए, तब कहाँ था हमारा कोर्ट? क्यों नहीं फैसला माना गया? तो आप कह रहे हैं कि सुविधा अनुसार हम फैसले ले रहे हैं। सुविधा अनुसार हमें फैसला लेना चाहिए। सर, अभी इन्होंने कहा कि शरिया कोर्ट का हमने सजेशन दिया हुआ है, तो आपको क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे क्या बिलीव नहीं है कि वो आपके मसले? नहीं, उसका जिक्र तो हो गया। ठीक है, बात सुनते। किसने सजेशन दिया? मेरा सवाल ये है कि अगर किसी निर्दोष को शरिया अदालत के तहत अगर कोई सुन लेते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सवाल लेते हैं कि अगर किसी निर्दोष को इस शरिया अदालत के तहत अगर कोई सजा सुनाई जाती है तो क्या उसके पास कोई हक होगा? उसे सजा देने का हक नहीं है शरिया कोर्ट को। ठीक, सजा देने का हक नहीं है। पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मुफ्ती दारुल क़ज़ा को सर, आपने ये बताया जो शरिया अदालत के खिलाफ जो महिलाओं को कोई अत्याचार नहीं होगा, आपने ये बोला। 1985 में सायरा बानो ने एक एप्लीकेशन दायर किया था, जमाना गुजर गया और अभी उन्होंने एप्लीकेशन, आपने बोला ये उनके पति से गुजारे भत्ते मांगने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाँ बोला, बट आपने बोला इसको शरीयत कानून के खिलाफ है। ये हम इसको कुरान, जिस समय 2018 के आगे की बात करते हैं, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती साहब जो सवाल यहाँ पर कहा गया वो ये कि किस आधार पर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं समाज को? पर डराने की कोशिश कर रहा हूं। ये शरीयत का कानून जिस देश में लगा उसका पूरा इतिहास देख लो। 20 साल के अंदर वो देश बर्बाद हुआ है। एक मिनट, तीनों धर्मगुरु कह रहे हैं कि भैया कोई शरीयत कानून लागू नहीं हो रहा है, शायद उसने किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। मैंने कहा कि अगर इनका ये जो चल रहा है मामला, अगर किसी पारिवारिक विवाद को आपस में सुलझाने की एक पहल है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर शरिया का कानून आ रहा है, सुनिए, अगर शरिया का कानून आ रहा है, संविधान एक मिनट सुन भी लिया करो। ठीक है, संक्षेप में कंट्रोल वो नहीं कर रहा हूं। एक मिनट सुनो, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं, मैं भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, भ्रम तुम फैला रहे हो। आप देश बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। देखो, एक तो ये बताने की बात, आधार क्या है? सुन नहीं सकते आपके पास, बताइए। एक मिनट, आधार ये है, सुनो, पहली बात मैंने ये कहा कि यदि किसी पारिवारिक या आपसी विवाद को ये सुलझाने की कोशिश अगर मुसलमान धर्मगुरु कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैंने ये कहा है, इनकी समझ में नहीं आई ये बात। दूसरी बात, समझ में शरीयत कानून पे एक बार जरा खुल के बहस कर लो। मैं तो पूरे देश को चुनौती देता हूं। जो व्यवस्था इस देश में मौजूद नहीं है, जिस व्यवस्था के इस देश में मौजूद होने की कोई उम्मीद नहीं है संविधान के तहत, उस पर चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंडिया बोले में आज बात दारुल क़ज़ा की हो रही है या कहिए शरिया अदालत की हो रही है, जिसको लेकर इतना सियासी घमासान मचा हुआ है। इस आखिरी दौर में समाधान और सुझाव लेने की कोशिश करते हैं। दहलवी साहब, क्या आप मानते हैं कि इन तमाम पूरे विवाद का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ता है और इसीलिए लगातार इस पर इतना ज्यादा सियासी घमासान? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को जो है वो ज़ाहिर तौर के इंतखाबात के यानी इलेक्शन के पस मंज़र में हो रहा है, और इस साथ साथ जो शंकाएं हैं, जो शक है कि पहली चीज़ तो शरई जो अदालत नहीं बल्कि जो दारुल क़ज़ा है वो कहीं नहीं टकराता। ठीक है, और मिताली, ये कानून इजाज़त देता है कि अगर दारुल क़ज़ा कोई गलत फैसला सुनाती भी है तो उस पीड़ित को ये हक होगा कि वो अदालत में जाकर चैलेंज कर सके। बिल्कुल। क्या ऐसा मुमकिन है मिताली? जी बिल्कुल मुमकिन है ऐसा, पर आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये पता होगा। सो दैट इज़ द फियर
कि काफ़ी सारे लोग ये मान के बैठ जाएंगे कि हो सकता है यही उनका परिणाम है और ये उसके खिलाफ कुछ अपील नहीं कर सकते, बट लॉ कहता है वो कर सकते हैं। नुमानी साहब, लॉ तो कहता है, लेकिन जो बात मिताली कह रही है, क्या वाकई जागरूकता की कमी है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? बहुत संक्षेप में। मेरे इल्म में 27-28 ऐसे मामले हैं कि वहाँ जो है इमारत शरिया और दारुल क़ज़ा में फैसले हुए और दूसरी पार्टी जो वहाँ कोर्ट में गई और कोर्ट के हिसाब से ही फैसला हुआ। ये इसके लिए शर्त है कि दोनों पार्टी जो है सहमत हो और थर्ड पार्टी जो है, जैसे जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि ये घरेलू मामला है, समझौता करे तो इससे एक बाल बराबर ज्यादा नहीं है। जो भी बोल रहा है वो शरीयत को जानता है, ये यहाँ के कानून को जानता है। विजय शंकर तिवारी साहब, तमाम संगठनों को, धार्मिक संगठनों को भी, वैचारिक संगठनों को भी कम से कम ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को तूल नहीं देनी चाहिए। चुनाव ही सब कुछ नहीं है, 2019 ही सब कुछ नहीं। बहुत ठीक बात कही आपने। ये हम कहते हैं कि विवाद की जड़ में ही किसी भी विवाद का हल भी होता है। ये विषय लेकर के ये आया कहाँ से शरिया, तो मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं की प्रताड़ना का विषय गया तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद की तरफ बॉल फेंक दी। अब संसद उस विषय को हल करने में लगा हुआ है। अब वो बिल आने वाला होगा, वो पूरा होने वाला होगा, उससे उसको प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं देश भर में ये हलचल मचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। नरसिंहानंद सरस्वती साहब, गैर जरूरी विवाद के चलते समाज को दो हिस्सों में बांटना बंद करना चाहिए, धर्मगुरुओं को भी बिल्कुल बांटना बंद करना चाहिए, गैर जरूरी विवाद उठने नहीं चाहिए। सुनिए, अगर ये पारिवारिक विवादों को निपटाने का कोई केंद्र है तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, अगर ये, लेकिन अगर ये मुझ पर शरीयत लागू करने का प्रयास है तो अपने अस्तित्व के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मैं अपने, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे सर, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उतने है मैं इस तरीके की सहमति बहुत कम देखने को मिलती है किसी टीवी डिबेट में, जब हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि मैं दारुल क़ज़ा के साथ हूं, लेकिन कोई संकट आएगा तो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस मुद्दे से जुड़ी तमाम पेचीदगियों पर अपनी राय, अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया बोले देखने के लिए।